हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि मैं वैसे भी गार्डन में कुछ भी नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि एक टाइम होता है कि जब आप गार्डनिंग को थोड़ा सा स्टॉप भी कर सकते हैं, मतलब काम वैसे तो गार्डनिंग का काम कोई ख़त्म होता नहीं है, फिर भी एक वक्त होता है कि अभी बेतुके से काम क्यों करी जाना है ना। बार बार की जो चीज़ लगाई है, सीडलिंग की हुई है, कटिंग लगाई हुई है। मैंने कटिंग तो वैसे बहुत जल्दी लगा दी थी, मतलब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया फ्रेंड्स मैंने। क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, धोखे नहीं खाएंगे। जब तक आप सोचेंगे कि अरे यहाँ मैंने वीडियो देखी थी, उनकी कटिंग थी और उनकी तो कामयाब हुई है, तो मेरी क्यों नहीं हुई है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यूट्यूब पर जो हमारी गार्डनिंग कम्युनिटी होती है, कभी बताते नहीं अपने एरिया का टेम्परेचर के बारे में, बताते नहीं कि वो कहाँ से हैं, उनके एरिया का टेम्परेचर कितना है, वो उनकी कटिंग क्यों कामयाब हुई है। तो ये सब चीज़ें वो बताते नहीं हैं। फिर जब हमारे सामने वीडियो आती है तो हम सोचते अरे इन्होंने कटिंग होगी तो हमारी क्यों नहीं होगी। तो जब हमें मालूम है कि अभी चलो अभी तो जुलाई का मंथ आ गया है, अभी थोड़ी सी 2-3 दिन पहले बारिश भी हुई थी, 2 दिन लगातार। एक थोड़ा सा दिन में हुई थी, थोड़ी सी रात को हुई थी। थोड़ा सा मैंने तो एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने पहले ही बताया था कि ये मैंने जो है अभी 4-5 दिन पहला कितने ये 24 या 25-26 जून को मैंने शायद ये लगाई थी, ये कटिंग है बस डेमो के लिए। तो अब ये कितनी कामयाब होती है ये समय ही बताएगा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। और मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप भी कटिंग लगा लो, मतलब भाई अगर आपके इलाके में बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है, तो आप कटिंग लगा सकते हैं। आपके फ़ोन पर ही आपके सिटी का, आपके गांव का, आपके इलाके का जो है टेम्परेचर बता देता है। तो उस हिसाब से आप अपने टेरेस गार्डन पर जो है कटिंग लगा सकते हैं। तो मनी प्लांट की कटिंग लगाई थी मैंने, क्योंकि मनी प्लांट जो हरमन पुत्र जी है वो बोल रहे थे कि मुझे मनी प्लांट चाहिए। तो मैंने उसको बोला था कि मनी प्लांट चोरी करके लगता है। कहते नहीं आंटी, मुझे चोरी का कोई मालूम नहीं है, मुझे बस मनी प्लांट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कटिंग लगाई है, तो देखती हूँ कितने दिन में कामयाब होती है। तो ये मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगाई है। और कुछ कटिंगें नाकामयाबी हुई है फ्रेंड्स। जैसे मैंने गेंदे की कटिंग लगाई थी, तो उनमें से कुछ दिन तो गेंदे की कटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से हो रही थी। तो उसके बाद वो सारी मर गई है, उसमें से सिर्फ एक ये वाली गेंदे की कटिंग बची हुई है। तो मैंने कुछ दिन पहले पड़ोस में दीदी जी है, उनके वहाँ पर कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते का पौधा है, उसमें सीड्स लगे हुए थे। मैं 2-3 सीड्स लेकर आई थी। तो उसमें से एक कड़ी पत्ते का पौधा ये वाला हुआ है, एक ये वाला भी छोटा है, इसमें अभी कोई सीडलिंग नहीं हुई है। तो बाकी मैंने जो है डेविल बैकबोन की लगाई थी कटिंग, वो ये देख सकते हैं आप, डेविल बैकबोन की लगाई थी और फोरबिया ग्रंथि की लगाई थी। और साथ में मैंने इसमें लगा ली थी ये मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग भी लगाई थी, क्योंकि अभी बहुत आसानी से हो जाती है। तो लगे हाथ मेरे पास जो वो थी स्वीट पोटैटो वाइन थी, लास्ट ईयर ही मैं अक्टूबर या नवंबर के महीने में लेकर आई थी। तो उसकी जो मेरे पास बेल थी वो बहुत लगी सी, बहुत बड़ी सी हो गई थी। तो इसकी भी मैंने परसों जो है कटिंग लगाई है, पानी में लगाई है। देखते कितने दिनों बाद इसमें रूट्स आते हैं। बाकी मैंने यहाँ वाले एरिया से जो है बहुत सारे जो ये छोटे छोटे से डब्बे थे जिनमें कोई कटिंग थी या वो कामयाब नहीं हुई थी, वो खाली मैंने की है। तो उस मिट्टी से मैंने जो ये वाला ग्रो बैग है, इसमें किचन वेस्ट और वो मिट्टी छोटे छोटे डब्बों में थी, वो मैंने इसमें डाली है। इसमें ऊपर से मैंने शायद भिंडी के कुछ बीज मैंने यहाँ पर ग्रो किए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है किचन वेस्ट इतना सारा होता है, उसी को संभालती रहती हूँ और कोई काम मुझे वैसे होता भी नहीं है। अभी वैसे भी जुलाई और अगस्त के महीने में अभी सिर्फ कटिंग आप लगा सकते हैं। सीडलिंग वगैरह का भी क्या, अभी कौन सी सीडलिंग लगाए मैंने, तो जो घिया कद्दू तोरी लगाई हुई थी फ्रेंड्स। अभी मैंने भिंडी वगैरह तो लगानी नहीं है, क्योंकि 2 महीने के बाद तो हमने फिर जो है टमाटर की सीडलिंग वगैरह करनी है, मिर्च वगैरह की तो सीडलिंग करते रहा करो। तो ये देखो सिर्फ किचन वेस्ट ही संभाल रही और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ये देखो ये छोटा सा ग्रो बैग है, ये 9x9 का ग्रो बैग है शायद।
तो इसमें देखो ये किचन वेस्ट से भर गया है। और ये बड़ी बकेट मैंने कुछ दिन पहले दिखाई थी कि इसमें मैं किचन वेस्ट डाल रही हूँ, इसमें होल भी नहीं मैंने किया हुआ है, तो इसमें ये भी भर गया है। देखो किचन वेस्ट से ड्रम, ये ड्रम भी भरा पड़ा है, देख सकते हो, ये बड़ा ड्रम भी भरा पड़ा है, ये बड़ा ड्रम भी भरा पड़ा है। तो बस किचन वेस्ट ही इतना सारा होता है। नहीं, साथ में मैंने गार्डन में से जितना भी घास फूस था, जितना भी था लगा हुआ, अभी भी थोड़ा सा है, उसको निकाल रही हूँ। और ये लिली को थोड़ी सी बारिश आ रही है और बेचारी उसमें से फ्लावरिंग हो रही है। रेन लिली का अभी क्या बता सकते हैं, वैसे इसको रेन से मतलब है, ये कभी भी खिल सकती है। मैं तो सोच रही हूँ कि फूल लेने के लिए मैं तो बारिश का पानी ड्रमों में भर के रख दूँ और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा शावर करती रहूँ ताकि इसमें फूल खिले। वैसे भी इसको बस बारिश से मतलब है, जैसे मर्जी नहीं है तो बारिश के पानी से मतलब है, ऐसे तो नहीं खिलती है अननेसेसरी। तो ये देखो कितना सुंदर सा फूल खिला है, मार्च में भी खिला था, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में, जुलाई चल रहा फ्रेंड्स इसका। तो जो ये वाला पौधा है फ्रेंड्स ने, इसका मैंने ये गूगल पर सर्च करके देखा। मैंने सोचा अरे मैंने ये सीड्स ना तो जर्मिनेट किया, तो फिर ये कौन सा पौधा है। तो जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो मालूम हुआ कि ये जो है वाइट तिल का पौधा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाया, मैंने ये सोचा कि ये तिल का पौधा तो ये आया कैसे है। तो फिर मैं देखो बहुत दूर तक सोचूं, फिर पीछे जाती रहती है, आखिर क्या चीज़ होगी। थोड़ा सा दिमाग वैसे थोड़ा बहुत काम दिमाग जैसा भी है, पर गहराई में जरूर सोचती हूँ फ्रेंड्स कि आखिरकार ये पौधा आया तो आया कैसे। तो फिर मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, जब हमारी अब पंजाब में लोहड़ी होती है 13 जनवरी के दिन, तो बहुत सारे हमारे पास मूंगफली के छिलके होते हैं, रेवड़ियों के साथ मतलब खाते खाते बीच में गिर जाते होंगे तिल, तो उसी में से ये तिल के पौधे हुए थे। अरे मुझे तो आज अफसोस हो रहा है कि मैं कैसी गार्डनर, मैं तो गार्डनर भी नहीं हूँ। मैंने क्या करा हुआ था कि बहुत सारे मूंगफली के छिलके ऐसे कहीं पर भी मैंने डाले हुए थे, तो बहुत सारे ये तिल के जो पौधे थे, अब भी लगा ना मुझे मालूम कि ये तिल है, तो मुझे क्या मालूम था ये तिल है। तो इसके बहुत सारे पौधे उग गए थे। मैंने क्या करा, मैंने उनको सबको खरपतवार समझ के जो है उखाड़ दिया। तो ये ऐसे ही थोड़ा सा मैंने रख दिया था, ऐसे ही छूट गया हो गया ये बीच में। तो देखा कि ये तो तिल का पौधा है। ओ अरे मैंने कहा अब तो फिर तो ठीक है, अगर तिल का पौधा भी लग जाता है तो इसके सीड्स में रख दूँगी। तो साथ में अभी मुझे फिर मालूम हो गया कि नहीं, मैंने इसको देखो ग्रो नहीं करा है। ये वही लोहड़ी के दिन जब मूंगफली वगैरह खाते हैं, गच्चे वगैरह, रेवड़ी वगैरह होती, तो उसमें तिल वगैरह भी मूंगफली की में चले जाता है, तो वहीं से ये जर्मिनेट हो गया होगा। तो अभी देखो इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और ये अब कब तक इसमें फ्लावरिंग होती है ये तो वक्त ही बताएगा फ्रेंड्स। तो अभी इसमें इसके जो सीड्स हैं अभी ये हरे हैं, ये कब तक पक जाते हैं ये भी समय के साथ ही मालूम चलेगा। बाकी मैंने यहाँ पर भी कुछ नहीं करा फ्रेंड्स। ये देखो ऐसे ही कलांचों की कटिंग है, कलांचों के ये पत्ते हैं बड़े बड़े, जल्दी इस 22-23 दिन के अंदर इसकी जो रूट्स निकल जाती है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, शॉर्ट वीडियो में भी बताया था। तो फिर इस बारे में मैंने बहुत सारे कलांचों के जो है लीव्स जो है रेत में मतलब ऐसे ही रख दिए हैं। तो जो ये बड़ा टब है ये भी किचन वेस्ट से भरा हुआ है, इसके ऊपर से ही सिर्फ मिट्टी डाली हुई है फ्रेंड्स। ऐसे इसमें भिंडी के बीज ऊपर से डाले हुए हैं, और यहाँ पर लाल साग वगैरह का कुछ तो मैंने रखा हुआ है। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, सारा किचन वेस्ट ही है। बस आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरी जो गार्डनिंग है बस किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट पर ही टिकी हुई है। तो अभी मैं देखूंगी कि जो ये सेम फली के जो सीड्स है ये कुछ दिनों में पक जाएंगे। एक ही सेम फली है और लग रही है, वैसे तो ये ना कामयाब नहीं होती है, हो रही है इतनी, क्योंकि इस पर चींटियों का इतना अटैक होता है ना कि जितने भी इसके फ्लावर होते हैं सारे चींटियां खा जाती है। तो बाकी यहाँ के एरिया में मैंने फ्रेंड्स बैंगन और मिर्च के पौधे ही लगाए हुए हैं। ये कुछ दिन पहले मैंने जो है भिंडी के पौधे जो है ट्रांसप्लांट किए थे, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं।
और एक फुटबॉल लिली का है, पहले इसमें एक फूल आ गया था, उसके बाद अभी इसमें सिर्फ लीव्स आ रहे हैं। तो बाकी यहाँ के एरिया में सब पत्ते नहीं, पौधे बहुत हेल्दी है। और टिकोमा में तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस रेगुलर का ही होता है, जैसे दाल पानी का चावल हो तो पानी होता है ना। कभी भी टेरेस पर खाली नहीं आती हूँ, कुछ ना कुछ टेरेस पर लेकर आ ही जाती हूँ। कभी दाल चावल का पानी, एक सुराही है मेरे पास, वो पता नहीं हूँ कितने हैगी है, उसमें लेकर आती रहती हूँ। ये पड़ी है, ये खाली कभी नहीं आती हूँ अपने टेरेस पर। कभी किचन वेस्ट लेकर आती हूँ, कभी ये तो डेली का आता है, कई बार ये फर्स्ट फ्लोर पर ही जाता है, मतलब ज़्यादातर ये फर्टिलाइज़र जाता है। तो जो अपराजिता के पौधे फ्रेंड्स, जो मैंने कुछ दिन पहला जो यहाँ पर आपने देखा था, जो ग्रीन एनवलप था, बड़ा सारा एनवलप था, उसमें जिसमें कबूतर की बीठें वगैरह भी थी और किचन वेस्ट था बहुत सारा, वो डिकम्पोस्ट हो गया था। तो उसको क्या कर रहे थे चूहे फ्रेंड्स, उसको कुतर के उसका जो पूरा थैला था वो ख़त्म कर दिया। और वो सारा किचन वेस्ट जो है, मतलब वो शुक्र है वो ड्राई था, डिकम्पोस्ट था, वो सारा किचन में जो है अंदर बिखर गया था। तो मैंने इन्हें क्या करा था फ्रेंड्स, उस दिन फिर शाम को वो सभी जितना भी, वो लगभग 20-30 किलो का, 30 कोई 50 किलो का था, मतलब डिकम्पोस्ट हुआ खाद। तो वो मैंने कुछ दिन पहले इनमें सभी अपराजिता के पौधे सभी गमले वगैरह में दे दिया था। तो उसके बाद देखो ये ना पीले पीले से पड़ने लगे थे अपराजिता के पौधे, तो इसके साथ ही इनको डबल हो गया है। साथ में तो मैंने वो खाद दी है इसमें। मैंने सोचा सूखते सूखी जाए, अभी क्या करूं, मेरे चूहे ने इतना नुकसान कर लिया कि वो इतनी सारी, मैं अभी उसको कहाँ डालना था मैंने, तो मैंने इन सभी में डाले। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने लश ग्रीनी हो चुके हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ फ्रेंड्स, अभी ये जो मेरा ड्रीम है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जब तक ये सारी पौड़ियाँ ग्रीन नहीं हो जाती है, इनको सबको नहीं लपेटे में लेती है, तब तक ये मेरा ड्रीम जो है अधूरा रहेगा। क्योंकि मैंने ये सपना देखा था कि यहाँ पर बस ग्रीनरी होनी चाहिए। तो बाकी टेरेस पर देखो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं मैंने किया है, टेरेस पर भी वही चीज़ें हैं। तो मॉसरोज में देखो फ्रेंड्स कितनी फ्लावरिंग होती है। अभी सुबह के 7 बजे का टाइम है और मैं टेरेस पर वीडियो बनाने आई हूँ, अपडेट देने आई हूँ संडे का। तो जो मेरी मिट्टी हुई होती है फ्रेंड्स, वो सारी जो है किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट से होती है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था, ये एक ग्रो बैग में यहाँ पर था, यहाँ था, यहाँ। तो अभी देखो इसको सभी जगह को इसने घेर लिया है। मैं बताऊँ फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ भी नहीं देती हूँ, इसको एक चंगी धूप की ज़रूरत होती है। जितनी धूप होगी उसमें उतनी फ्लावरिंग होती है। मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, वही फर्टिलाइज मिट्टी हुई इतनी फर्टिलाइज होती है फ्रेंड्स की ज़्यादा मुझे फिर नहीं करती हूँ, इतना एफर्ट नहीं डालती हूँ जितना गार्डन में डाले पौधों को जीने देती हूँ। मेरा नहीं होता, मैं खुद भी कम खाती हूँ और पौधों को भी कम ही खिलाती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ पर मैंने तोरी की बेल लगाई है। ये मैंने कुछ दिन पहले सीमेंट बचा हुआ था, उसका मैंने ये बनाया है। यहाँ से मैं एक डंडा लगाऊंगी, तो उसको वहाँ जो गन्ने हैं वहाँ पर एक सरिया है दीदी जी ने के लेंटर पर, तो वहाँ से एक रस्सी बांधूंगी यहाँ के लिए। तो यहाँ से ये तोरी की बेल जाएगी वहाँ के लिए, क्योंकि अभी बेल भर के सब्जी लगाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेंड्स। शौक़ मुझे बहुत है, पर जब हमारे यहाँ बारिश होती है, आंधी तूफान आती है फ्रेंड्स, तो फिर वो आंधी तूफान मुझे ही उड़ा के ले जाएगी। तो नेट का तो छोड़ो ही, क्या बात कहनी है ना। तो बैंगन का देखो फ्रेंड्स, बैंगन प्राजी एड्डे बड़े बैंगन हो गए हैं। तो यहाँ पर भी वाइट बैंगन भी है। अब होगी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बैंगन वगैरह में, मिर्च के पौधों में, क्योंकि अभी हीट बहुत ज़्यादा है। अभी बारिश में थोड़ा सा टेम्परेचर, तापमान में गिरावट होती है, तो फिर देखते हैं। बाकी जो लेमन प्लांट का है ये फ्रेंड्स, मैंने इसी साल, मतलब पिछले साल अक्टूबर के महीने में लेकर आई थी। तो वो नर्सरी वाला तोड़ रहे थे, कागजी नींबू है। तो मैंने कहा मेरे को क्या लेना देना, कोई भी नींबू हो लग जाए बस। तो इसमें कोई नींबू नहीं अभी तक लगा है, ना मैंने इसकी कोई प्रूनिंग वगैरह की है फ्रेंड्स। अभी छोटा सा है, इसमें फ्लावरिंग तो बहुत सारी होती है, फ्रूटिंग भी होती है, पर ये टिकती नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं टिकने ना सही, जब थोड़ा दिल करे उस टाइम इसमें लग जाना। तो बाकी जो भिंडी के कुछ पौधे थे वह तो मैंने निकाल देने भिंडी के पौधे। इसमें से जो भिंडियाँ थी इनके सीड्स मैंने ग्रो कर लिया बहुत सारी जगह पर। तो जो नए बैंगन के पौधे लगाए थे मैंने, वो यहाँ पर है।
तो इस तरह से मेरी ये दोनों जो है फर्स्ट हो गया, नहीं थर्ड हो गया है, सेकंड हो गया है। तो यहाँ का अपडेट इस तरह का है। देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल लश ग्रीन पौधे हैं, ग्रीनरी से भरे हुए हैं। मिर्च के पौधे में भी मिर्चें लग रही हैं और थोड़े से ड्रॉप भी हो रहे क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है। तो लगी हाथ फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट फ्लोर का भी कुछ दिखा देती हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर मैंने कुछ प्लास्टिक के, कुछ भी घर में कोई कबाड़ वगैरह था, बहुत सभी डब्बे वगैरह सभी मैंने निकाल दिए हैं बेचने के लिए, बेटियों ने निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर धूप नहीं आती है। अगर यहाँ धूप आती होती तो ये तोरी की बेलें ऐसे मरी सी नहीं होती, क्योंकि सबको मालूम है कि जो सब्जियाँ होती हैं उनको धूप 7-8 घंटे की धूप चाहिए, तो नहीं, यहाँ पर धूप नहीं होती है। तो तभी इस वजह से मुझे जो है थर्ड फ्लोर पर इतनी मेहनत करनी पड़ी। मेहनत तो मैं बड़ा मेहनत करती हूँ ना, मतलब ऐसे ही कि अगर यहाँ पर अच्छी खासी धूप आती होती तो मेरे यहाँ पर अच्छी खासी बेलें वगैरह जाती। तो मोरिंगा का पौधा देखो फ्रेंड्स, इतनी फास्ट ग्रो मोरिंगा के पौधे की होती है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो ये कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले मैंने नर्सरी से इतना सा, तो अभी देखो इतना सा हो गया, इतना बड़ा हो गया है। तो इसको मैं देखूंगी, इसकी मैं प्रूनिंग वगैरह कर दूं। वैसे अभी छोटा है, अभी इसको मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो बाकी यहाँ के एरिया में फ्रेश कुछ भी नहीं है, वही नॉर्मल से पौधे हैं। ये वो पौधा है जो साथ में उस दिन लेकर आई थी, अभी मैं भूल भी गई हूँ वीडियो में कि कौन सा पौधा था ये। अरे भूल भी गई हूँ, इतनी जल्दी भूल जाती है। अरे इस भूलने में तो मैं एक नंबर हूँ। तो बस फ्रेंड्स, बाकी यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ है और बस वही चीज़ें हैं, वही लगी हुई है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा मुझे यहाँ स्ट्रेस भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो इतना पानी देने की ज़रूरत होती है, ना यहाँ के पौधे मेरे जल्दी मरते हैं। तो यहाँ जितना भी है ग्रीनरी बनी रहती है। और यहाँ पर वैसे फर्टिलाइजर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाता है, जैसे दाल चावल वगैरह का पानी होता है ना, कई बार टेरेस पर ले जाना आलस आ जाता है, तो इन्हीं पौधों को ज़्यादा देती रहती हूँ। तो ये खाद पर ही निर्भर है, धूप वगैरह तो इनको कम ही आती है। तो बस फ्रेंड्स, शुक्रिया, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थोड़ी जरूर कामयाबियाँ दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो।